नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के सांसद हैं, तो जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय पर ऐसे बयान देती है जिससे ये लगता है कि ये पार्टी जाने अनजाने हिंदू विरोध में खड़ी हुई और हिंदू विरोध के जो बातें ये लोग करते हैं, इनके नेता जो पदाधिकारी हैं, इनके जो बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जानकर ऐसे बयान देते हैं जिससे वोट पोलराइजेशन हो जाए। वोटों का मतलब एक खास कम्युनिटी के वोट उनको चाहिए। तो अगर वो ऐसे बयान देते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हैं या हिंदुओं को सूट नहीं करते उनकी बातें, तो वोटों का पोलराइजेशन होता है। तो एक खास समुदाय के वोट उम्मीद रहती है कि ये हमको मिलेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये पार्टी हमारे फेवर में है। तो समय समय पर ऐसे बयान देते हैं और इस बात का सबूत एक है, जो अभी कर्नाटक में वहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जो कानून लेके आए हैं, मंदिरों पर जिस मंदिर की आय 1 करोड़ से ज्यादा है उस मंदिर पर 10% का टैक्स लगेगा। मतलब जो मंदिर में 1 करोड़ से ज्यादा की आय है एक साल में, तो उस पे 10% का टैक्स लगेगा और वो टैक्स बनेगा 10 लाख रुपए। तो जो 1 करोड़ से ज्यादा की आय वाला मंदिर है उस पे 10 लाख रुपए टैक्स लगेगा। ठीक, ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि छोटी बात नहीं है। ये बोलते हैं कि भाजपा वो एक खास कम्युनिटी से नफरत करती है और हम सबको एक बराबर समझते हैं, सारे धर्म हमको बराबर हैं। तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको सारे धर्म बराबर नहीं है। अगर आपको सारे धर्म बराबर हैं तो यही चीज आप हर मंदिर, हर मस्जिद, हर मजार, हर गुरुद्वारे, हर चर्च पे लागू करो। समझ आ जाएगा कि आप के लिए सारे धर्म बराबर हैं, सबको आप एक ही चश्मे से देखते हैं। पर आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर यह टैक्स लगाया है जो एक तरह से जजिया है, जो मुगल काल में हिंदुओं पर लगता था, हिंदू और सिखों पर जो लगता था जजिया, वो है। ये मुगल काल से चला आ रहा था, तो इन्होंने वो ही मुगल कालीन अपनी सोच को प्रदर्शित किया है यहाँ पर कि मंदिरों पे 10% का टैक्स लगा दिया है। किसी में हिम्मत है जो किसी और मजहब, धर्म, पंथ जो भी आप बोलो उस पर अगर 10% का टैक्स लगा सकते हैं ऐसे, और फिर खुले में आके ये इस बात को बोल सकते हैं कि हाँ हमने ऐसा कर दिया। दूसरी चीज, राहुल गांधी जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी चल रही है जो यूपी में है, तो प्रयागराज में उन्होंने एक बयान दिया था कि मैंने यूपी के भविष्य को सड़कों पे शराब पी के लेटे हुए देखा है। वो कहां पर? काशी में। काशी में उन्होंने देखा है और वो काशी की धरती को ऐसे बता रहे हैं और यूपी की धरती को ऐसे बता रहे हैं कि जैसे यूपी में मतलब सारे लोग शराब पीते हैं, सब नशेड़ी हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है यूपी में। यूपी का फ्यूचर, यूपी का भविष्य बर्बाद हो गया है और उसको बीजेपी ने खराब कर दिया है। पर राहुल गांधी किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ गठबंधन किया है? इनकी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जिसने दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री कर दी थी, उसके साथ उनका गठबंधन है और वो ब्लेम बीजेपी को कर रहे हैं कि बीजेपी ने यूपी के भविष्य को शराब पिलाकर रोड पे बिठा दिया है। राहुल गांधी केजरीवाल के बारे में बोलेंगे कि इन्होंने दिल्ली के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करा था। वो तो बीजेपी का शुक्र करो कि बीजेपी ने इस पे आंदोलन चलाया, लोगों को जागरूक किया, अपनी आवाज उठाई, लोगों को साथ में लिया और ये योजना उनको वापस लेनी पड़ी। नहीं तो दिल्ली का फ्यूचर बर्बाद करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही थी। इससे यूपी का भविष्य तो वो बर्बाद बता रहे हैं। इससे क्या होता है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलने से दिल्ली का जो भविष्य है, दिल्ली का जो युवा है और जो इसका फ्यूचर है वो
बहुत आगे निकल जाता। यही सोच है ना राहुल गांधी की कि केजरीवाल ने जो किया उस पर तो कुछ बोले नहीं, और यूपी में तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि एक के साथ एक फ्री है या ऐसा कुछ है। वहां तो बहुत महंगी है दारू, पर उनको लगता है कि यूपी में ही सारा गड़बड़ है। और दूसरी चीज, उन्होंने बोला कि अयोध्या में जब राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उसमें आपने किसी दलित को देखा, किसी आदिवासी को देखा, किसी ओबीसी को देखा? तो भाई साहब को हर जगह राजनीति नजर आती है और वोट बैंक नजर आता है। आप मंदिर के उद्घाटन में ये बता रहे हो हिंदुओं को अलग अलग करके, ओबीसी, दलित, आदिवासी, अगड़ा पिछड़ा, ये बता रहे हो कि वहां पर ये लोग थे। अरे वहां पर हिंदू थे, वहां पर कोई दलित अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं होता है, वहां सिर्फ जो भी था वो हिंदू था। और ये हिंदू कुंभ के मेले में भी हिंदू होता है, जहां पर आप पहचान नहीं सकते कि कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन अगड़ा है और कौन पिछड़ा है। कहीं पर गंगा स्नान होता है, आप हरिद्वार जाओ, आपको पता नहीं चलेगा कौन अगड़ा पिछड़ा, कौन दलित, मुस्लिम, वो कौन क्या है। सेम चीज आपकी कावड़ में होती है। जब कावड़ लेने जाते हैं शिव भक्त, आप बता नहीं सकते कि कौन कावड़ में ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। पर राहुल गांधी को हर चीज में जाति चाहिए और अपना वोट बैंक दिख रहा है उनको, और वो हर चीज को जाति के नजरिए से देखते हैं। क्योंकि हिंदुओं को अगर वो अलग नहीं करेंगे, जो 2014 के बाद हिंदुओं में एकजुटता आई है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई भी हो, उनमें जो एकता आई है वो एकता इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उस एकता को तोड़ने के लिए बार बार जाति का कार्ड खेल रहे हैं, और जाति में बांटने के बाद ये चाहते हैं कि कुछ जातियों को हम अपने फेवर में ले लें तो वो वोट हमको मिल जाएगा, कुछ जो अल्पसंख्यक वोट है वो हमको मिल जाएगा, और हम शायद हमारी पार्टी को कुछ सीटें मिल जाएं। पर मैं गारंटी से कह रहा हूं 24 में आएगा तो मोदी। आप रोक नहीं सकते, आप जितना जाति का कार्ड खेल लो। और ये जाति की जो बता रहे हैं ये किसमें नहीं है। लोगों ने यहां पर धर्म बदला है अपना, हिंदुस्तान में, भारत में लोगों ने अपना धर्म बदला है कि छुआछूत के नाम पे अपना धर्म तो चेंज कर लिया है उन्होंने। पर वहां जाने के बाद भी उनके साथ उनके माथे पे वही टीका लगा हुआ है जाति का। तो उनका कुछ बदला नहीं है, सिर्फ जाति बदली है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस देश में लोग क्रिश्चियन हो गए हैं पर उनके हाल बहुत बुरे हैं, वो उसी जाति में गिने जाते हैं, उनका टाइटल नहीं बदला है और लोग उनको उसी नजरिए से देखते हैं। तो जाति तो बदली, धर्म तो बदला, पर जाति नहीं बदली। जो अगर राहुल गांधी हिम्मत है तो अल्पसंख्यक समुदाय में जो है मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा आगे है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, उसमें भी जातिवाद होता है। उसके बारे में कभी राहुल गांधी बोलेंगे कि सिया और सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, या जो जुलाए हैं, और जो शेख हैं, या जो सैयद हैं, या जो मनिहार हैं, या जो नाई है, उनमें जाति प्रथा नहीं है क्या? ये यहां पर जातियों की गिनती की बात कर रहे हैं, सिखों में नहीं है क्या? सब जगह है। पर आपका टारगेट हिंदू है, आप टारगेट सिर्फ हिंदू को करते हैं क्योंकि आपकी सोच हिंदू विरोधी है, आप हिंदू विरोध में हो, और आप कभी भी हिंदू को एकजुट होना नहीं चाहते क्योंकि हिंदू कभी एकजुट हो नहीं पाता। और 2014 के बाद कुछ हिंदू एकजुट हुए हैं, वो भी 30-35 करोड़, ज्यादा नहीं हुए हैं। और हिंदू वैसे भी हिंदुस्तान में बहुत कम है, 40-50 करोड़ हिंदू है, बाकी तो सब कुछ सेकुलर हैं, कुछ मुस्लिम है, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ पारसी हैं, कुछ बौद्ध हैं। पर हिंदू 40-50 करोड़ बचा है हिंदुस्तान में, और उनमें से भी 30-35 करोड़ एकजुट हुआ है, और वो 40 या 50 करोड़ जो भी है, अभी उसमें से 10-15 करोड़ बचता है, बाकी तो वो सब सेकुलर हैं, वो हिंदुओं में नहीं है। उनके सामने उनके भगवान को, उनके इष्ट को, उनके देवी देवताओं को अगर कोई गाली भी दे जाए ना तो भी वो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। कम से कम आवाज तो उठाओ, और अगर आवाज नहीं उठा सकते तो जो आवाज उठा रहे उसके साथ तो खड़े हो जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपना मुंह तो बंद कर सकते हो ना, तो कम से कम अपना मुंह बंद रखो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने धर्म पे लांछन तो मत लगाओ। तो ये इनके चक्करों में, सेकुलरों के चक्कर में आके, गांधी खानदान के चक्कर में आके पूरे धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये गांधी खानदान शुरू से हिंदू विरोधी है, नेहरू के टाइम से, और उससे पहले का होगा मुझे पता नहीं, जितना मैंने पढ़ा है उतनी बात मैं करूंगा। और जो भाई मेरा वीडियो देखते हैं, अगर मेरे से यहाँ कोई गलती हुई हो तो मुझे वो कमेंट में करके बता सकते हैं,
उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।